गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज 10th क्लास की होम साइंस में आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने वाले उस चैप्टर का नाम है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर से जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले उस टॉपिक का नाम है श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन क्रिया की। तो श्वसन क्रिया क्या होती है? तो बच्चों, मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि श्वसन क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन क्रिया क्या है, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो पूरे जीवन स्वतः चलती रहती है, यानी कि अपने आप चलती रहती है। यदि श्वसन नहीं होगा तो जीव मृत हो जाएगा। शुद्ध रक्त संचार पर ही, यानी कि शुद्ध ब्लड सर्कुलेशन पर ही मनुष्य के जीवन की क्रियाशीलता निर्भर करती है, यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ निर्भर करती है। रक्त को शुद्ध करने की क्रिया ऑक्सीजन द्वारा संपन्न की जाती है। ऑक्सीजन जिस प्रक्रिया से शरीर में पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वास लेना व श्वास निकालना शरीर व जीवन के लिए एक अनिवार्य अंग है। प्रत्येक जीवित जीवधारी भोजन व जल के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन वायु के बिना, यानी कि ऑक्सीजन के बिना, जो कि हमें वातावरण से, प्रकृति से, पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है, उसके बिना हम एक पल भी हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति की श्वास रुक जाने पर यदि हृदय में धड़कन जारी है तो उसकी जान बचाने के लिए कृत्रिम श्वसन क्रिया द्वारा पुनः श्वासोच्छ्वास प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? कृत्रिम श्वसन क्रिया द्वारा पुनः श्वासोच्छ्वास प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया के अगर उसको दी जाएगी तो वो क्या होगा? पुनः उसकी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे श्वासोच्छ्वास आज हम इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कब होती है, कैसे होती है, तो देखते हैं बच्चों। तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया यानी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया का मतलब होता है श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया। यानी हम जो ऑक्सीजन के रूप में जो श्वास लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो श्वास छोड़ते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है वो देखते हैं बच्चों। तो श्वसन क्रिया में जो श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें महाप्राचीरा मतलब होता है उदर बक्ष, यानी महाप्राचीरा एक नाशपाती के आकार की खोखली थैली जैसा अवयव है जो बाईं ओर के उदर के ऊपरी भाग में और उदर बक्ष यानी महाप्राचीरा के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है ना। तो इसका यानी महाप्राचीरा का विशेष योगदान होता है इस श्वसन क्रिया में। यह गुम्बद तथा तंबू के समान मध्य केंद्र में कुछ ऊंचा होता है। इसकी पेशियां जब संकुचन करती हैं, यानी कि संकुचन का मतलब फूलना, सिकुड़ना है ना, तो जब संकुचन करती हैं तो महाप्राचीरा यानी कि उदर बक्ष की लंबाई कम हो जाती है और उसकी जो गुम्बद के आकार की जो छत है ऊपर से चपटी टाइप की हो जाती है। परंतु विमोचन से महाप्राचीरा पहले के समान, विमोचन का मतलब यानी कि सांस जब हम छोड़ते हैं और फिर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया में हमारी जो बक्ष की जो पसलियां हैं ऊपर नीचे होती हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विमोचन कहते हैं। तो विमोचन से महाप्राचीरा पहले के समान
तंबू की आकृति धारण कर लेती है और इस प्रकार वक्ष स्थल में संकुचन से ऊपर से नीचे की ओर खाली स्थान की वृद्धि हो जाती है, जो विमोचन से पूर्ववत हो जाती है। यानी कि जो विमोचन से पहले, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है वो यथा स्थिति में आ जाती है। तो बच्चों ये था श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।